यूपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन मतलब बेलन ही है, ठीक है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें एक बेलन दिया है, ठीक है, तो हमने एक बेलन बना लिया। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमें दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h बराबर हमने 14 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर h लिख दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि बेलन की जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बेलन की ये त्रिज्या है ये हमने कितनी मान ली, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें क्या और दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने लिख लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों, अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ठीक है, तो अब 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच किसके बराबर हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। तो हमने लिख दिया 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पाई और एच के मान रख देते हैं। ठीक है, पाई का मान कितना होता है आपको पता है, 22/7। तो पाई की जगह रख देंगे 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, एच हमें कितना दिया हुआ है 14, तो एच की जगह हम रख देंगे, एच की जगह रख देंगे हम 14। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 7 में से 14 को काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22 44, 44 गुणा 2 88। तो 88 आर बराबर हो जाएगा 88। अब 88 को नीचे ले जाएंगे इस 88 के, तो आर बराबर मिलेगा 88/88। 88/88 कितना होगा, 1। तो आर हमें मिल जाएगा, बेलन की त्रिज्या जो है कितनी मिल गई हमको, 1 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कोई भी व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना, डी बराबर 2 गुणा आर। ठीक है, आर हमें मिल गया 1 सेंटीमीटर, तो आर का मान रख देंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 होता है 2, तो डी बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अर्थात बेलन के आधार का व्यास कितना आ गया हमारा, 2 सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न दो में दोस्तों हमें दिया गया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बंद बेलनाकार टंकी, ठीक है, यानी कि वो ऊपर से भी बंद होगी वो टंकी। तो हमें जो दिया गया है, हमें एक बेलनाकार टंकी दी हुई है, तो हमने बेलनाकार टंकी बना ली। ठीक है, बेलन के आकार की टंकी। इसकी टंकी की ऊंचाई हमें दी गई है h बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो h बराबर हमने मान लिया 1 मीटर। और हमें दिया गया टंकी का व्यास कितना है, 140 सेंटीमीटर। तो d बराबर 140 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, ऊंचाई 1 मीटर में दी थी, तो अब इसको भी मीटर में हम बदल लेते हैं। तो 140 सेंटीमीटर कितना होगा, 140 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा d बराबर 1.4 मीटर। ठीक है, अब हम टंकी की त्रिज्या निकाल लेते हैं। टंकी की त्रिज्या कितनी होगी, टंकी का व्यास बटे 2 यानी कि d/2। d कितना है, 1.4। तो ये हो जाएगा 104, 1.4/2। 1.4/2, तो टंकी की त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी हमारी, 0.7 मीटर। ठीक है, टंकी की त्रिज्या आ गई हमारी 0.7 मीटर। ठीक है, तो ये टंकी की त्रिज्या आ गई हमारी 0.7 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, ब्रैकेट के अंदर आर धन एच। ठीक है, देखिए ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और ये बंद टंकी है। ठीक है, तो इसके पहले तो नीचे का क्षेत्रफल होगा आधार का, फिर बंद है टंकी तो ऊपर का भी क्षेत्रफल होगा वृत्त का। ठीक है, तो ये होता है सूत्र इसका, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 को तो 2 लिख लिया हमने, पाई को कितना लिख देंगे हम, 22/7। ठीक है, आर हमने कितना निकाला है, 0.7। तो ये दोनों जगह जो आर है वहां पर रख देंगे 0.7। ठीक है, दोनों आर पे रख दिया 0.7। एच कितना है दिया हुआ है हमें, 1। तो एच की जगह हम रख देंगे, जो एच है उसकी जगह रख देंगे हम 1। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। 7 और 0.7 काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.1, तो ये लिख दिया हमने 0.1। और 2 गुणा 22 कितना है, 44, तो ये लिख दिया हमने 44। और ब्रैकेट के अंदर है 0.7 धन 1, तो ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, अब 44 गुणा 0.1 हो जाएगा 4.4। फिर ये 1.7 को वही लिख दिया। अब 4.4 में 1.7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.48। ठीक है, तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 7.48 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बेलनाकार टंकी बनाने के लिए हमें 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, और यही हमसे प्रश्न में पूछा था। तो यही हमारा उत्तर होगा 7.48 वर्ग मीटर, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास जो है 4.5 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, ये आकृति दी हुई है, पर इस आकृति को देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक और आकृति आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह का पाइप है ये ना। ठीक है, मतलब बाहर से पाइप है और अंदर से खोखला है। तो इसकी एक बाहरी व्यास है और एक आंतरिक व्यास है। ठीक है, और इस प्रश्न को समझने के लिए हम इस तरह का चित्र बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का पाइप है। ठीक है, जिसका एक बाहरी व्यास होगा और एक आंतरिक व्यास होगा, जो कि इस चित्र में आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के चित्र के लिए हमें बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग में हमने पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अंदर का। दूसरे में पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बाहरी मतलब ये बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का हम निकालते हैं वही। और फिर तीसरे में पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम पहले भाग और दूसरे भाग में निकालेंगे, और क्या होगा, और ये जो ये गोलाकार आकृति है ये इसका क्षेत्रफल दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में देखेंगे तो ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, ये चारों क्षेत्रफल मिलके होंगे हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए अब हम इस प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करते हैं, पहले भाग को। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें दिया गया है एक पाइप दिया गया है, तो हमने एक पाइप बना लिया। इस पाइप की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है हमको, 77 सेंटीमीटर। तो हमने h बराबर 77 सेंटीमीटर लिख लिया और पाइप की ऊंचाई दिखा दी h से। और हमें क्या दिया गया है, पाइप का बाहरी व्यास d, कैपिटल D मान लिया, हमें कितना दे के रखा है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पाइप का जो है ये त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, तो ये पाइप का जो आधार है, ठीक है, उसका व्यास कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ही आधार ऊपर भी होता है पाइप में। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें वृत्त दिखाई देगा। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हमने मान ली है। ठीक है, तो ये पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल R, कैपिटल D बटे 2, व्यास बटे 2 होती है त्रिज्या, और व्यास कितना दे रखा है बाहरी 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4.4 बटे 2। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी पाइप की हमारी कैपिटल R बराबर 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या आ गई हमारी 2.2 सेंटीमीटर, और ऊपर से देखने पे ये वृत्त जैसा दिखेगा, वृत्त ही दिखेगा, और ये त्रिज्या आ गई हमारी 2.2 सेंटीमीटर। अब पाइप का आंतरिक व्यास भी दे रखा है हमें 8 डी कितना 4 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया स्मॉल डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने आकृति बना ली। अब इस आकृति में भी दो आधार है, एक ऊपर है। ठीक है, ये हमने स्मॉल आर जो है इस आंतरिक त्रिज्या मान ली है पाइप की। ठीक है, उसी तरह नीचे भी आधार होगा। ठीक है, ये भी वृत्त की तरह दिखेगा, तो यहाँ दिखा दिया हमने। ठीक है, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर से दिखा दी हमने, छोटे आर से। अब पाइप की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, पाइप का आंतरिक व्यास बटे 2, यानी ये स्मॉल डी बटे 2। स्मॉल डी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/2। 4/2 तो हमको पता ही है कितना होता है 2। तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा, या ऊपर से देखने पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली पाइप की बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। आइए दोस्तों अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो आंतरिक बेलन है, ये बेलन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो h हमें दे रखा है ऊंचाई 77 सेंटीमीटर, और इस आंतरिक जो बेलन है उसकी त्रिज्या हमने निकाल ली थी कितनी, r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। ठीक है, तो हमें पाई पता है 22/7, r निकाल लिया था हमने, और h हमें दिया हुआ है, सबके मान रख देंगे। तो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, आर हमने कितना निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो आर की जगह आ गया 2 सेंटीमीटर, और एच कितना दे रखा है 77 सेंटीमीटर, तो एच की जगह रख देंगे हम 77 सेंटीमीटर। अब हम बस इसको हल करेंगे।
ठीक है। अब आप देखिए 7 और 77, 77 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11। ठीक है। अब हमने कर दिया 2 गुणा 22 44 गुणा 2 88, तो ये हो गया 88 गुणा 11। तो 88 गुणा 11 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 968। तो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चित्र में देखिए, ये जो बाहरी बेलन है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें एच ऊंचाई तो दे रखी है 77 सेंटीमीटर, और हमने ये बाहरी त्रिज्या निकाली थी कैपिटल आर बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना पाई गुना उसकी त्रिज्या गुना ऊंचाई। ठीक है, सबके मान रख देंगे हम, आर एच हमें पता है। ठीक है, तो पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुना पाई की जगह क्या रख देंगे हम? 22/7। कैपिटल आर कितना दे रखा है हमें? 2.2। कैपिटल आर की जगह रख देंगे हम 2.2। एच ऊंचाई कितनी दे रखी है? 77 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह रख देंगे हम 77 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 77 में से 7 को भाग देंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। ठीक है, अब 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा हमारा? 44। 2.2 गुणा 11 हो जाएगा हमारा 24.2। ठीक है, और इसको और हल करेंगे तो 44 गुणा 24.2 आएगा हमारा 1064.8। ठीक है, तो पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न के दूसरे भाग का। प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम पहले और दूसरे भाग में निकाल चुके हैं, और ये जो आधार का क्षेत्रफल है वो, और ऊपर वाले आधार का जो क्षेत्रफल है वो। ठीक है, हमने बाहरी त्रिज्या निकाली थी 2.2 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या निकाली थी 2 सेंटीमीटर। तो पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो नीचे वाला आधार है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसको हम इस वृत्त से समझते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है, ठीक है, इसमें आप देखिए एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल, ये जो रंगीन हिस्सा है उसका। ठीक है, तो इस रंगीन हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बड़े त्रिज्या वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वही हमने यहाँ किया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह रख दिया हमने 22/7। कैपिटल आर की जगह हम क्या रखेंगे? 2.2। ठीक है, तो वो रख दिया हमने। स्मॉल आर की जगह हम क्या रखेंगे? 2 सेंटीमीटर, तो वो रख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, 22/7 को वही रखा। 2.2 का वर्ग हो जाएगा 4.84, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 4.84 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0.84, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 0.84। ठीक है, इसको और हल करेंगे, 7 से भाग देंगे 0.84 में तो मिलेगा हमें 0.12। तो पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 22 गुणा 0.12, गुणा कर लेंगे तो पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे का क्षेत्रफल हमें मिल गया 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो रंगीन वाला क्षेत्रफल है वो मिल गया हमको। और ये क्षेत्रफल और ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। ठीक है, तो पाइप के ऊपरी आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी आधार ये है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो ये भी हो जाएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम निकाल चुके हैं पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8, फिर से लिख लिया हमने। पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2.64, और ऊपरी आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2.64। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है भाग 3 में, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े वाले पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन पाइप के ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठीय आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चारों हमें पता है, इन चारों के मान रख देंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा
धन 1064.8 धन 2.64 धन 2.64। इन सबको जोड़ लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 4 दोस्तों, प्रश्न 4 में हमें दिया गया है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो आप रोलर देख लीजिए कैसा होता है। ये होता है रोलर, जो आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जो है पिच को समतल करने के लिए बार बार लेके आते हैं वो। ठीक है, तो रोलर जो है, और इसका आकार क्या होता है, रोलर का आकार होता है बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोलर। तो एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लंबाई 120 सेंटीमीटर दी हुई है, जो बेलन में हम जिसे ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर इसको लगाने पड़ते हैं, 500 बार इसको घुमाना पड़ता है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये रोलर के आकार का एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, अब इस बेलन के हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है बताना है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो और ये जो रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो रोलर को एक चक्कर लगाने में जितना क्षेत्रफल लगेगा गुणा 500। ठीक है, उससे हमारे मैदान का क्षेत्रफल निकल आएगा। पर इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा रोलर एक चक्कर में, जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। रोलर की लंबाई दी हुई है हमें 120 सेंटीमीटर, तो h बराबर 120 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, सिंस चूंकि हमें मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है, तो हमने इसे मीटर में बदल लिया। तो 120 को 100 से भाग दिया तो हमें मिला 1.2 मीटर। तो h बराबर हमारा आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लंबाई लिखी है, पर ये जो है बेलन के आकार का है, तो ये ऊंचाई ही कोई दर्शाता है। ठीक है, तो h जो है हमारा कितना आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, अब रोलर का व्यास भी हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो d बराबर हमने लिख लिया 84 सेंटीमीटर, मीटर में परिवर्तित किया तो आ गया 0.84 मीटर। कैसे आया, 84 को 100 से भाग देके। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2। तो रोलर की त्रिज्या क्या होगी, रोलर का व्यास बटे 2, d बटे 2। d है 0.84 रख दिया, तो 0.84 बटे 2 भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.42 मीटर। तो रोलर की त्रिज्या r हमें मिल गई 0.42 मीटर। ठीक है, तो ये रोलर की त्रिज्या हमें मिल गई। अब दोस्तों, अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h। पाई हमें पता है 22/7, r हमने निकाल लिया 0.42 और h हमने निकाल लिया 1.2 मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो सबके मान रख देंगे। ठीक है, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पाई हमने रख दिया 22/7। ठीक है, r कितना है 0.42 और h है 1.2। ठीक है, तो r हमने रख दिया 0.42 और h ऊंचाई कितना है 1.2, तो 1.2 रख दिया। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं। अब देखिए ये 7 है और ये 0.42 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 0.06, तो वो लिख दिया हमने 0.06 और बाकी सारे मान वही रख दिए 2। ठीक है, फिर ये 22 आ जाएगा, 0.06 और 1.2। इसको हल करेंगे तो हमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। 3.168 मीटर स्क्वायर हमें मिल गया रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 3.168 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, रोलर का एक चक्कर लगाने से मैदान का कितना क्षेत्रफल कवर होता है 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर पूरा मैदान के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ने 500। तो रोलर के 500 चक्कर लगाने में मैदान का कितना क्षेत्रफल कवर होगा 500 गुणा 3.168। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो रोलर के 500 चक्कर लगाने से मैदान का कितना क्षेत्रफल कवर होगा 1584 मीटर स्क्वायर। और हमें प्रश्न में कहा गया है कि खेल के मैदान को पूरा कवर करने के लिए रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, समतल करने के लिए। तो इसका मतलब खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1584, अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1584 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 5 दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें दिया गया किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है, व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है।
रुपए 12.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक दिया गया है, एक बेलन के आकार का स्तंभ है, तो हमने बेलन के आकार का स्तंभ बना दिया। अब इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ पे मतलब इसके चारों तरफ पेंट करना है, ऊपर और नीचे नहीं करना, वक्र पृष्ठ पे करना है, चारों तरफ पेंट करना है। ठीक है, और पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। तो पहले तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें स्तंभ की ऊंचाई दी गई है हमें 3.5 मीटर, तो हमने h बराबर 3.5 मीटर लिख लिया, h बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई हो गई h 3.5 मीटर। और क्या दिया गया है हमें, स्तंभ का व्यास दिया हुआ है, तो उसे हमने स्मॉल डी मान लिया, बराबर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाकी सारी भी मैं मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे, तो 50/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.50 मीटर। ठीक है, तो स्तंभ की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर बराबर स्तंभ का व्यास बटे 2, डी स्मॉल डी बटे 2। ठीक है, स्तंभ का व्यास है 0.50 मीटर, तो 0.50 बटे 2, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। तो स्तंभ की त्रिज्या हमारी आ गई आर बराबर 0.25 मीटर। ठीक है, आर बराबर आ गया हमारा 0.25 मीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना पाई गुना आर गुना एच। ठीक है, अब हमें पाई का मान पता है कितना होता है 22/7, तो हमने रख दिया। ठीक है, आर हमने निकाल लिया कितना 0.25, आर का मान रख दिया। एच हमें कितना दिया हुआ है 3.5, तो एच रख दिया 3.5। ठीक है, अब दोस्तों ये 7 से 3.5 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.5, बाकी सबको वैसे ही लिख लिया 2, 22 और 0.25, और 3.5 को 7 से भाग दिया तो बचा हमारा 0.5। 0.5 और 2 को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वो चला जाएगा। ठीक है, फिर 22 को 0.25 से गुणा करेंगे तो हमें स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्तंभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया जितना हमें पेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्तंभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें प्रश्न में दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर स्तंभ को पेंट करने का व्यय कितना है 12.5 रुपए। ठीक है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर स्तंभ को पेंट करने का व्यय कितना होगा 5.5 गुणा 12.5। ठीक है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर स्तंभ को पेंट करने का व्यय आ गया 5.5 गुणा 12.5 करेंगे तो आ जाएगा 68.75 रुपए। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय कितना आएगा 68.75 रुपए। और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। 6 प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एक बेलन दिया हुआ है हमें। ठीक है, बेलन बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और उसकी त्रिज्या दी है और हमसे उसकी ऊंचाई पूछी है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई हमने मान ली h है। ठीक है, हमें दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 0.7 मीटर, तो r बराबर 0.7 मीटर हो गया बेलन के आधार की त्रिज्या। और हमें क्या दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 4.4 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पाई तो पता है 22/7, आर हमें दिया हुआ है 0.7, एच हमें निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 4.4, तो 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच कितना हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई और आर के मान रख देते हैं हम। ठीक है, तो 2 को 2 रखा, पाई को रखा 22/7, आर कितना है हमारा 0.7, तो आर रख दिया हमने 0.7, एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 4.4। ठीक है, अब 0.7 में 7 का भाग देंगे तो 0.1 मिलेगा हमको, तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 22 गुणा 0.1 गुणा एच। ठीक है, अब 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा 44, तो ये हो गया 44 गुणा 0.1 गुणा एच बराबर 4.4। 44 गुणा 0.1 कितना हो जाएगा 4.4, तो 4.4 गुणा एच हो गया 4.4। अब 4.4 को नीचे ले जाएंगे तो एच बराबर हो गया 4.4 बटे 4.4, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 1, एच बराबर आ जाएगा हमारा 1 मीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 1 मीटर। यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। दो भाग हैं इस प्रश्न के। पहले भाग में पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है।
फिर दूसरे भाग में हमने बोला है कि अगर 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम कुआं बना लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कुआं है। ठीक है, तो कुआं जो है वृत्त के आकार का है और इसकी एक ऊंचाई या गहराई होगी। ठीक है, तो ये किसके आकार का होगा? बेलन के आकार का। ठीक है, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया गया है कुएं की गहराई कितनी है? 10 मीटर है। तो हमने लिख लिया कुएं की गहराई 10 मीटर है, तो एच हमने 10 मीटर मान लिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो गहराई है, नीचे से देखते हैं तो ऊंचाई होती है। ठीक है, तो एक ही बात होती है गहराई और ऊंचाई। तो h बराबर हमने मान लिया 10 मीटर, मतलब जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो h हो गया हमारा 10 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कुएं का व्यास, आंतरिक व्यास मतलब व्यास ही है, 3.5 मीटर है। ठीक है, तो d बराबर हमने मान लिया 3.5 मीटर। ठीक है, तो फिर कुएं की त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर d बट्टा 2, व्यास बट्टे 2, व्यास है 3.5 मीटर बट्टे 2। हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या r कितनी हो गई? 1.75 मीटर। तो हमने लिख दिया r बराबर 1.75 मीटर कुएं की त्रिज्या आ गई। अब हमें पहले भाग में निकालना है बेलन आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, हमें पाई पता है 22/7, आर पता है 1.75 और एच पता है 10। सबके मान रख देते हैं। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर है 1.75, आर की जगह 1.75 और एच कितना है 10, तो एच की जगह रख देंगे 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1.75 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17.5 और 17.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 35। ठीक है, और 35 को 7 में से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 22 गुणा 5, 22 22 ही रहा। ठीक है, 1.75 को 10 से गुणा किया तो 17.5, 17.5 को 2 से गुणा किया तो 35, 35 को 7 से भाग दिया तो 5। तो ये आ गया हमारा 22 गुणा 5 और 22 गुणा 5 होता है 110। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। यही हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। ठीक है, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। ठीक है, प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय कितना है? 40 रुपए। यह हमें दूसरे भाग में दिया है प्रश्न के। ठीक है, तो 110 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय कितना होगा? 110 गुणा 40, 110 गुणा 40 कितना हो जाएगा हमारा? 4400, 4400। तो 110 मीटर स्क्वायर वर्ग पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय हमारा आ गया 4400 रुपए। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय कितना होगा? 4400 रुपए। और यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। 8 प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे पूछा गया है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, तो एक पाइप है जिसकी लंबाई 28 मीटर है और उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? ठीक है, तो हमें बेसिकली उस बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने पाइप बना लिया बेलन के आकार का। ठीक है, हमें दिया गया है बेलनाकार पाइप की लंबाई h मान ली कितनी दी गई है हमें? 28 मीटर। ठीक है, तो h बराबर हो गया हमारा 28 मीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हो गई हमारी 28 मीटर। ठीक है, लंबाई दे रखी है पर ये ऊंचाई है हमारे लिए। और क्या दे रखा है? बेलनाकार पाइप का व्यास, तो डी मान लिया। ये कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया, पर हम इसको मीटर में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई मीटर में दे रखी है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। 5 को 100 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.05 मीटर। ठीक है, तो वृत्त इसकी बेलनाकार पाइप की त्रिज्या कितनी होगी? फिर r बराबर d बट्टा 2, डी का मान रख देंगे 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05 बट्टे 2। हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.025 मीटर। ठीक है, तो हमें त्रिज्या मिल गई r बराबर 0.025 मीटर। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या भी मिल गई हमको। अब हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। तो बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुणा पाई कितना होगा? 22/7। आर हमने कितना निकाला? 0.025 और एच कितना है हमारा दिया हुआ? 28। इसको रख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करें आप? 7 28 में 7 का भाग दें, ऊपर 4 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? कुल पृष्ठ कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों।
4.4 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 9 में हमें बोला गया ज्ञात कीजिए। इसके दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। और दूसरा भाग में पूछा इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले भाग को देख लेते हैं हम, ठीक है। हमें एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी दी है, तो हमने बेलनाकार पेट्रोल की टंकी बना ली, ठीक है। और हमें दिया गया है कि पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर। तो हमने एच बराबर लिख लिया 4.5 मीटर, ठीक है। तो पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई एच बराबर हो गया 4.5 मीटर। और हमें क्या दिया रखा है, पेट्रोल की टंकी का व्यास 4.2 मीटर, तो डी बराबर हमने ले लिया 4.2 मीटर, ठीक है। हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे दो। तो पेट्रोल की टंकी की त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, डी बटा दो, व्यास बटा दो। व्यास कितना है 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 बटा 2 यानी कि 2.1 मीटर, ठीक है। तो आर हो गया हमारा 2.1 मीटर, ठीक है। टंकी की त्रिज्या हो गई 2.1 मीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। अब हमें सबके मान पता है तो रख देंगे, ठीक है। दो को दो रख दिया, पाई हमें पता है कितना होता है 22/7, तो हमने 22/7 रख दिया। आर हमने कितना निकाला 2.1 मीटर, तो वो रख दिया। और एच हमें कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, तो हमने वो रख दिया, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब 2.1 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 22 गुणा 0.3 गुणा 4.5, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमें पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा 59.4 मीटर स्क्वायर। और यही हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा 59.4 मीटर स्क्वायर। भाग दो। इस प्रश्न के भाग दो में हमें पूछा गया दोस्तों इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए पहले हमें इस जो टंकी है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × पाई × r ब्रैकेट के अंदर r धन h, ठीक है। अब हम आकृति से समझ लेते हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार का क्षेत्रफल और उसके ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सारा क्षेत्रफल मिला के बनता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इतना ही हमें इस्पात लगेगा इस टंकी को बनाने में, ठीक है। उसके अलावा 1/12 भाग नष्ट हो जाएगा इसको बनाने में, ठीक है। तो उसको आगे समझेंगे हम, ठीक है। पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, दो को दो लिखा, पाई को लिखा 22/7, आर हमारा कितना 2.1, तो आर को लिखा 2.1 ब्रैकेट के अंदर। आर है 2.1, तो आर को लिखा हमने 2.1। एच हमारा कितना 4.5, तो एच को लिखा 4.5, ठीक है। अब आप देखिए 2.1 में 7 का भाग देंगे तो मिलेगा 0.3, तो दो को तो दो लिखा, फिर 22 को 22 लिखा, 2.1 में 7 का भाग गया तो 0.3 और गुणा में 2.1 और 4.5 मिलके हो जाएगा 6.6। अब इस सबका गुणा कर लेंगे हम, तो हमें पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 87.12 मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि टंकी को बनाने में कुल इस्पात कितना लगा है x मीटर स्क्वायर, और यही x हमें निकालना है इस भाग में, ठीक है। और हमें प्रश्न में दे रखा है टंकी को बनाने में नष्ट हुआ इस्पात कितना है 1/12 भाग है, ठीक है। तो x/12 हो जाएगा, इतना इस्पात नष्ट हो गया टंकी को बनाने में, ठीक है। तो टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात कितना होगा, जितना कुल इस्पात था टंकी को बनाने के लिए और जितना नष्ट हो गया उसको माइनस कर देंगे, तो x माइनस x/12, ठीक है। 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस x/12। 12x में से x जाएगा तो बचेगा 11x, तो ये हो जाएगा 11/12x मीटर स्क्वायर। तो टंकी में कुल कितना इस्पात लगा है हमारा 11/12x, ठीक है, क्योंकि x/12 जो है वो नष्ट हो गया है, ठीक है। तो टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात किसके बराबर होगा, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो टंकी में लगा कुल इस्पात कितना है 11/12x, तो हमने 11/12x लिख दिया। और टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 87.12, तो हमने लिख दिया 87.12, ठीक है। अब ये 11/12 दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/11, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 87.12 गुणा 12/11, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस टंकी को बनाने में कुल 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा, क्योंकि हमने एक्स क्या माना था, टंकी को बनाने में कुल इस्पात कितना लगा है वही एक्स माना था, और एक्स हमारा आया 95.04। तो हम कह सकते हैं कि इस टंकी को बनाने में कुल 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 10 में दोस्तों हमें दिया गया है आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, ये लैंप शेड का फ्रेम है, ऐसा ही फ्रेम हमने एक यहाँ पर बना लिया। ठीक है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। फ्रेम के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया डी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेम के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर डी बट्टा 2 व्यास बट्टे 2। व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बट्टा 2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा, हमने आर बना दिया। और हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। फ्रेम की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 30 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एच बना दिया 30 सेंटीमीटर का। और हमें कहा गया है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर ये कपड़ा ऊपर 2.5 सेंटीमीटर तक जाएगा। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, 2.5 सेंटीमीटर ये कपड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर ये कपड़ा नीचे भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा जाना है मोड़ने के लिए। ठीक है, मोड़ने के लिए। तो फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ने के बाद पूरे कपड़े की ऊंचाई कितनी होगी, कैपिटल एच मान लेते हैं उसको। जो हमारे फ्रेम की ऊंचाई है उतनी 30 धन ऊपर जितना छोड़ा 2.5 सेंटीमीटर और नीचे जितना छोड़ा 2.5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल एच हो गया हमारा 30 धन 2.5 धन 2.5। तो कैपिटल एच हमारा कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल एच क्या होगा, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कपड़े की ऊंचाई। ठीक है, फ्रेम की ऊंचाई तो स्मॉल एच थी, पूरे कपड़े की ऊंचाई कैपिटल एच आ गया हमारा 35 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाली थी हमने, और कैपिटल एच हमने निकाला था 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर गुणा ऊंचाई एच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो बेलनाकार आकृति बन रही है कैपिटल एच ऊंचाई की और आर त्रिज्या की, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल कपड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 रख दिया हमने, पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर त्रिज्या है 10 तो 10 रख दिया, और ऊंचाई कैपिटल एच है 35 तो 35 रख दिया। और 35 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल कपड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 35 में से 7 का भाग दिया तो बचा 5। ठीक है, अब आप देखिए 10 गुणा 5 हो जाएगा 50 और गुणा 2 100। ठीक है, तो इससे हमने लिख दिया 22 गुणा 100, 22 गुणा 100 हो जाएगा 2200। तो कुल कपड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 11 में दोस्तों हमें दिया गया किसी विद्यालय में विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, कलमदान क्या होता है दोस्तों, कलम मतलब कि पेंसिल आपकी, तो कलमदान हो गया पेंसिल बॉक्स। ठीक है, जो पेंसिल बॉक्स होता है, प्रत्येक कलमदान यानी कि प्रत्येक पेंसिल बॉक्स को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। ठीक है, तो इसके लिए गत्ता किसको देना था, विद्यालय को, स्कूल को। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक कलमदान, ठीक है, यानी कि एक पेंसिल बॉक्स में कितना गत्ता लगेगा वो निकालना होगा, और फिर उसको 35 से गुणा कर देंगे तो 35 प्रतिभागियों के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कलमदान। ठीक है, पेंसिल बॉक्स जिसमें पेंसिल रखी रहती है। ठीक है, और ये किस आकार का है दोस्तों, ये हमारा बेलनाकार आकार का, तो हमने बना दिया। ठीक है, तो इसमें एक कलमदान में कितना गत्ता लगेगा, तो आप देखिए इसमें कहा गया है आधार वाले मतलब नीचे भी गत्ता लगा होगा। ठीक है, और नीचे लगा ही होगा, नहीं तो पेंसिल नहीं गिर जाएगी नीचे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे कि वो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और जो है आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार में जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होगा। ये दोनों क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें एक कलमदान या एक पेंसिल बॉक्स का क्षेत्रफल
पता चल जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न को हल कर लेते हैं। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। कलमदान की ऊंचाई हमें कलमदान की कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख लिया h बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने यहाँ बना दिया h 10.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया है, कलमदान की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर कलमदान की हमने त्रिज्या बना दी। अब दोस्तों एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, कलमदान का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, धन कलमदान के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ठीक है, तो यहाँ पर एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना लगेगा, 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच और आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कलमदान का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, और कलमदान के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। हमें आर और एच सब पता है। ठीक है, एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा, पाई और आर, इसमें भी पाई और आर, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा एच और यहाँ पे बचेगा आर, तो ये हो गया पाई आर ब्रैकेट में 2h धन आर। ठीक है, मान रख देते हैं हम। ठीक है, आर कितना हमारा 3, तो आर की जगह हमने रख दिया 3। ठीक है, और एच फिर 2 गुणा एच, एच कितना है 10.5, तो एच की जगह हम रख देंगे 10.5। ठीक है, धन आर, आर कितना है 3, तो आर की जगह रख देंगे 3। ठीक है, अब 2 गुणा 10.5 कितना हो जाएगा हमारा 21, और 21 और 3 24, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 3 गुणा 24। 3 गुणा 24, 24 दिया कितना होता है 72, तो ये आ जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा हमें, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने निकाल लिया एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल होगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दिया गया है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने प्रतिभागी हैं, 35, तो कुल कितने कलमदान बनाने पड़ेंगे, 35। तो 35 कलमदान बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 35 गुणा 72 पाई, पाई का मान रख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 72, पाई की जगह हो जाएगा 22/7, 7 से भाग देंगे 35 का तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 5 गुणा 72 गुणा 22, तो 35 कलमदान बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल हमारा आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्यालय को कुल 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना पड़ा होगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।